नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा वीकेंड पे जारी करते हुए बताया कि पिछले 3 दिनों में 119 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और टोटल नंबर ऑफ केस यानी 3 दिनों का 5,517 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। ओमान में मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 2,967 लोग अब तक इस महामारी से मर चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ केस की बात करें तो 2,62,059 टोटल कोविड केस अभी तक सामने आए हैं। जो रिकवरी रेट है वो 87.8 दर्ज की गई है और पिछले 1 महीने से ओमान में बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इतना ज़्यादा वैक्सीन देने के बाद भी जो मृत्यु दर है वो कम नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक खतरे की घंटी है कि यदि कंडीशन और बिगड़ा तो हो सकता है सुप्रीम कमेटी लॉकडाउन भी लगा दे। लेकिन सुप्रीम कमेटी लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन हमारा लास्ट विकल्प है। जब हमें लगेगा कि अब सिचुएशन किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं की जा सकती है तभी हम लॉकडाउन लगाएंगे। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद मोहम्मद बिन अल सईदी ने बताया है कि टीकाकरण के सबूत आप अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ओमान में एक नया रूल लगाया जा सकता है जिसके अंतर्गत जो स्कूल हैं, ऑफिसेज हैं, सार्वजनिक जगहें हैं, जो मॉल्स हैं या फिर कोई सरकारी कार्यालय है, यहाँ पे जाने के लिए केवल वैक्सीनेटेड पीपल को ही परमिशन दी जाएगी। तो उस समय आपको जो वैक्सीन का जो आपका सर्टिफिकेट है वो दिखाने के काम आएगा। ओमान के अलग अलग राज्यों में 24 डायलिसिस केंद्र इस समय संचालित हैं, क्योंकि ओमान में सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो गुर्दे की फेलियर वाले मरीज हैं, यानी उनका गुर्दा काम नहीं करता है। ऐसे लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और ओमान में 24 केंद्रों को संचालित किया जा रहा है कि जो मरीज हैं वो ओमान में ही इलाज कराएं, डायलिसिस के लिए दूसरे देशों में उनको न जाना पड़े। विश्व में जिस तरह से टीकाकरण का कार्यक्रम सभी देश अपने यहाँ मिल करके बहुत तेज़ी ला रहे हैं, टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोविड वैक्सीन देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी। सल्तनत में भी टीकाकरण के इस अभियान को देख करके जो होटल मालिक हैं वो काफ़ी खुश हैं। सलाला के एक होटल व्यवसायी ने बताया कि आने वाले समय में हमारे यहाँ जो व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ गया था, इसमें धीरे धीरे तेज़ी देखने को मिल रही है। शहरी आवास नियोजन मंत्रालय ने बताया है कि जिन प्रवासियों के नाम से अचल संपत्ति है जो कि निषिद्ध क्षेत्रों में है ओमान में, जहां पर प्रतिबंध है कि यहां पे विदेशी लोग अपना अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते, कुछ क्षेत्रों में ऐसा रूल है, वहाँ पे यदि किसी प्रवासी का कोई अचल संपत्ति है तो उसका हस्तांतरण कर दिया जाना चाहिए। 31 अक्टूबर 2021 तक इसका लास्ट डेट दिया गया है शहरी नियोजन मंत्रालय के द्वारा। रॉयल ओमान पुलिस ने अल-दखिया गवर्नमेंट से एक ड्राइवर को अरेस्ट किया जो अपने गाड़ी को ड्रिफ्ट करा रहा था। जो लोग रोड के किनारे पैदल चल रहे थे उन लोगों की तरफ गाड़ी भगा रहा था, उन लोगों को डरा रहा था। और जब रॉयल ओमान पुलिस को इसकी खबर मिली, तुरंत ही इस चालक को घेर करके गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। सूर के विलायत में जो आवास एवं शहरी नियोजन महानिदेशालय है वो अपने कामकाज को कुछ दिनों के लिए बंद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 27 जून से 1 जुलाई तक ये ऑफिस बंद रहेंगे। तो आपको यदि इन ऑफिसेज़ में काम है तो कृपया 1 जुलाई के बाद ही आप इन ऑफिसेज़ में जाइए। रेडिसन ग्रुप ऑफ ओमान ने अपने यहाँ काम करने वाले सभी 414 कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया है। ये एक बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेप माना जा रहा है, क्योंकि जिन होटलों के कर्मचारी यदि कोविड वैक्सीन लगवाए रहेंगे उन होटलों में आने वाले दिनों में बुकिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि जो गेस्ट हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त रहेंगे कि इस होटल में यदि हम रुकते हैं तो हम कोविड पॉजिटिव नहीं होंगे, हमें संक्रमण का कोई खतरा नहीं होगा। कतर एयरवेज ने अमेरिका के लिए जो उड़ानें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया है। प्रति सप्ताह 100 से अधिक उड़ानें कतर एयरवेज ने अमेरिका के अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए शेड्यूल किया है, जिससे लोगों को कतर एयरवेज की जो फ़्लाइटें हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कनेक्टिविटी अच्छी हो। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने एक रॉयल डिग्री इशू की है, जिसके तहत अभी तक ओमान में 157 लोगों को
ओमान की नागरिकता दी गई है। ये सभी 157 लोग विदेशी हैं, 20 वर्षों से अधिक समय से ओमान में रह रहे हैं और इसके तीसरे बैच में लगभग 30 प्रवासियों को कल नागरिकता दी गई। सलाम एयर ने एक अपडेट दी है कि हम अपने ग्राहकों को एक अवसर दे रहे हैं कि आप फ्री टिकट जीत सकते हैं। इसके लिए आपको मस्कट ग्रैंड मॉल, जो इसका ऑफिस है सलाम एयर का, वहां पे आकर के संपर्क करना होगा। समय 9 बजे से शाम 7 बजे तक का दिया गया है। 27 जून से 3 जुलाई तक का ये ऑफर चल रहा है और एयर इंडिया ने बताया है कि आप जिस भी देश की यात्रा करने की आप प्लानिंग कर रहे हो, उस देश के अपडेटेड नियम आप एकदम कंफर्म जानते रहिए, क्योंकि जो रूल है, यदि एक भी रूल आप मिस करते हैं तो आपके बोर्डिंग के समय आपको रोका जा सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप पूरी तरह से अपडेट रहें, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट रखें ताकि यात्रा के समय आपको कोई परेशानी न उठानी पड़े। यूएई ने 21 जुलाई तक भारत से अपने फ़्लाइटों को बैन कर दिया है, यानी 21 जुलाई तक कोई भी भारतीय नागरिक यूएई की यात्रा नहीं कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।